नमस्कार, मी पूजा. पुन्हा एकदा आले तुमच्या भेटीला एक छोटासा ब्रेक घेऊन. वुमन्स डेचं औचित्य साधून मी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सुरुवात करते आणि मला अपेक्षा आहे या प्रवासात सुद्धा तुम्ही मला साथ द्याल, तुमची मतं सुद्धा द्याल आणि ती अपेक्षितच आहेत मला. तर वुमन्स डेचं औचित्य साधून आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला सुरुवात करतोय आणि या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींशी संवाद साधणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. तर तुम्हाला माझ्या या चॅनलवरचं कंटेंट आवडलं तर त्याला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. धन्यवाद. आज आपल्या यूट्यूब चॅनलवरचा हा पहिला शो आणि आज वुमन्स डे सुद्धा आहे. तर या वुमन्स डेचं औचित्य साधून आज आपल्यासोबत असणार आहे जिनं खरं तर आपल्या शारीरिक अक्षमतेला आपली ताकद बनवली. एका महिलेची ताकद काय असते हे तिनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. तिनं एकदा ठरवलं की ती काय काय करू शकते हे सुद्धा तिनं आपल्या खेळातनं दाखवून दिलंय. ती नेमकी कोण आहे, काय आहे याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता तर असेलच. तर ती आहे पहिली महिला व्हीलचेअर बास्केटबॉल प्लेयर, जिनं आपल्या व्हीलचेअरला आपले पंख बनवले आणि घेतली एक उंच भरारी. तर आज आपल्यासोबत थेट काश्मीरहून असणार आहे इन्शाह बशीर. आपण आपल्या कार्यक्रमामध्ये तिचं स्वागत करूया आणि लगेचच आपल्या गप्पांना सुद्धा सुरुवात करूया. मात्र त्याआधी तिची ओळख सुद्धा तितकीच जरुरी आहे. 2008 मध्ये एका दुर्घटनेत तिनं आपले पाय गमावले आणि त्यानंतर तिचं आयुष्य संपूर्णपणे अंधारमय झालं. काही दिवसात ती आजारपणामुळे डिप्रेशनमध्ये सुद्धा गेली. मात्र या डिप्रेशनमधून सुद्धा ती उठली आणि त्यानंतर ती बनली काश्मीरची पहिली महिला बास्केटबॉल प्लेयर. तर अशी ही इन्शा बशीर आपल्याबरोबर आहे. मला वाटतं मी तिच्याबद्दल जास्त सांगण्यापेक्षा आपण तिच्याकडनं तिचा जीवन प्रवास नेमका काय आहे तो जाणून घेऊया. थेट काश्मीरहून ती आपल्याशी जोडली जाणार आहे. इंशा जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में. Hi, this is Insha Bashir. I'm wheelchair basketball player. I'm from Birwa Badgaon. तो इंशा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि 2008 में आपके जीवन में हुई दुर्घटना के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उससे पहले का जीवन, आपकी पढ़ाई और इस दुर्घटना के बाद का आपका जीवन, इसके बारे में हमें जानना है. स्कूलिंग मेरी वहीं पे बीरवा में हुई है और आफ्टर स्कूलिंग आई वाज इन 12th क्लास और तभी 12th क्लास में मेरे साथ वो हादसा पेश आ गया. माय स्पाइनल कॉर्ड गॉट इंजर्ड, दैट्स व्हाई आई एम ऑन व्हील्स. उसके बाद से मैंने आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर बट कोई भी कॉलेज एक्सेसिबल नहीं था, तो उस वजह से मैंने फिर स्ट्रीम्स चेंज किए और मैंने ग्रेजुएशन किया डिग्री कॉलेज बडगाम से और उसके बाद से कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड किया. अभी मास्टर्स कर रही हूँ. मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और 9th क्लास में अचानक से मुझे स्टार्ट हो गया वॉमिटिंग, ब्लड, डिजीनेस, ब्लैक मोशन. तो मुझे पता चला कि मुझे स्टमक अल्सरेशन है. मुझे उधर लोकल हॉस्पिटल से सोवरा स्कीम्स हॉस्पिटल रेफ़र करते थे. वहाँ पे वो एंडोस्कोपी और ड्रेन करने के लिए पाइप्स अंदर डालते थे, फिर वो ड्रेन करते थे वो ब्लड वगैरह. तो उस वजह से फिर मैं कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाती थी. तो उस दिन भी यही हुआ था जिस दिन मेरे साथ ये हादसा पेश आया. उस दिन सेम बात हो गई थी पर मेरी मम्मा को लग गई थी तो मैंने छुपाया और ये भी डर था कि फिर एंडोस्कोपी, पाइप्स से सब डालते हैं. तो मैंने खुद ही सेल्फ मेडिसिनिंग की कि मैं खुद ही दवाई खाऊंगी ऐसे करके. मेरी बहन, मेरी कज़िन थी वहाँ पे, पर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. तो उस वजह से उस टाइम पे भी मैं उठी हूँ वोमेंट करने, लेकिन क्योंकि पूरी कॉन्शियस नहीं थी तो मैं अपने ही घर से गिर गई हूँ और उसके बाद से काफ़ी टाइम तक एडमिट रही हूँ. उन्होंने स्टमक अल्सरेशन पे भी वर्क किया और उन्होंने ये स्पाइन इंजरी पे भी वर्क किया. एंड दैट टाइम मैं बहुत सीरियस थी, ब्लड प्रेशर 0 मतलब जा रहा था. और आल्सो देयर मुझे वहाँ पे वो सपोर्ट साथ था कि जो अगर हर किसी बेटी को मिलेगा ना तो ट्रस्ट मी कभी कोई बेटी नहीं हारेगी. वो फादर ने मुझे बोले बेटा आपको जाना है तो जाओ, क्योंकि डॉक्टर्स उनको आर्स दे रहे थे इतना ना. वो बोले अगर आपको जाना है तो जाओ बट एक बार मुझे अबू कह के पुकारो.
वो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ज़िंदगी से लड़ना सिखाया कि आई वॉज़ ट्राइंग टू कॉल हिम अबू, आई वॉज़ ट्राइंग टू, जब मेरा ये बीपी ये सब हार्ट पल्स रेट वापस आ गया, एंड देन दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी, एंड उसके बाद से सर्जरी होगी मेरी बैक की, और स्टमक का ट्रीटमेंट भी चला। काफ़ी टाइम तक मुझे परहेज़ पे रखा गया कि वो हील हो जाए। मेरे को आम चीज़ खाने की इजाज़त नहीं थी, तो काफ़ी चीज़ों का प्रिकॉशंस रखनी पड़ी। एंड देन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली हमेशा साथ रही, तो तभी आज आप भी इंशा बशीर को जानते हो। इस दुर्घटना के बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो गई। आमतौर पे देखा जाए तो डिप्रेशन के बारे में हर कोई खुल के नहीं बोलता, लेकिन आपने इस बारे में बात की। तो हमें बताइए, आप इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकली और आपकी फैमिली ने इसमें आपको कैसे सपोर्ट किया? तो उनको बोला था मेरी ऐसी बेटी है, बहुत ही होनहार है, ऐसे है, लेकिन ऐसे उनकी स्पाइन जो, लेकिन वो डिप्रेशन में है, ऐसे ऐसे होता है उनसे। तो उनको सर बोले थे डॉक्टर से कि आप ना टेंशन अवॉइड करो, कोई बात नहीं, आप जो पार्किंसन पेशेंट हो, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपको सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने बोला बेटी को इधर भेजो, और वो मुझे जानते थे, इंशा बशीर को, उनको पता था कि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उनने उस टाइम पे एज पेशेंट नहीं बुलाया, वो कंसर्न रखते थे दूसरे पेशेंट के बारे में, मेरे फादर के बारे में। तो उन्होंने मुझे उधर बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा डैमेज हैज़ बीन डन, और अब आपके फादर के साथ ये हो रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की आपकी लाइफ नॉर्मल करने की, जितना उनसे हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रहोगे डिप्रेशन में तो उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी, उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बट अब आपको पे बैक करना है, या अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे करोगे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया उस टाइम पे, जिस रियलिटी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। एंड दैट टाइम आई क्राइड अ लॉट, लेकिन आई गॉट इट कि अब मुझे अपने, अभी तक मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अब मुझे अपने फादर का सपोर्ट बनना है, एटलीस्ट अपने जो चीज़ें हैं मेरे लेके, जितने भी उनको टेंशन है उनसे फ्री करना है। तो फिर दैट टाइम पे इट टुक सम टाइम, लाइक ऐसे नहीं हुआ एब्रप्टली, ग्रेजुअली चीज़ें हो गई। बट जैसे ही मैंने इनिशिएटिव लिया मुझे करना है, तो जब हम अपने आप के लिए कुछ करने के लिए ये होते हैं ना रेडी, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी हेल्प करें। लेकिन अनटिल और अनलेस अगर हम अपनी हेल्प नहीं करेंगे ना, तो चलो किसी ने बोला और हो गया। इंसान डिप्रेशन में होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और मैं नॉर्मल फंक्शन, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन नहीं करी थी कि किसी ने कोई बात बोली और मैंने समझी और कर ली। बट फिर जब वक्त और हालात हमारे साथ कुछ ऐसा कर देते हैं ना, तो हम लोग कंपेल हो जाते हैं, और वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जी इंशा जी, आपने ये तो बताया कि आपकी फैमिली आपके साथ इस दौरान कैसे थी, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप कैसे डिप्रेशन से बाहर निकली। लेकिन उसके आगे मुझे ये आपसे जानना है कि वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने आपकी मदद कैसे की, उसका आपके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ? रहब जाओ, वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट करेंगे, हाउ टू शिफ्ट, हाउ टू ड्राइव, और अपनी डेली यूज़ चीज़ें जितना भी वर्क करना होता है डेली लाइफ में वो खुद आप करोगे, और वो आपको कोशिश करेंगे कि आप फिर से चल पाओ। तो उसी इंटेंशन से मैंने वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अपने जैसे कई सारे लोग देखे। उससे पहले मेरे जहन में ये सवाल था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, और व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और इतनी कम उम्र में क्यों हुआ मेरे साथ। अब अगर ये हुआ तो मेरे फादर के साथ क्यों हुआ ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन जब मैं वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी आई, मैंने बहुत सारे लोग देखे अपने जो मेरी कंडीशन उससे भी बदतर कंडीशन में थे, और जिनका फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने कहा क्या मैं, इंशा तू किस चीज़ में है, तुझे तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का, तुम किन बातों के लिए, तुम देखो इनका दर्द कितना बड़ा है। सो वहाँ से एक एहसास हो गया, शायद ऊपर वाले को करना था कि मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और आगे जाके मेहनत करनी चाहिए। जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। बट ये मेरे थॉट्स थे उस वक्त, बट मुझे नहीं पता था कि
मैं ये पूरा कर पाऊँगी। एंड देन मैंने जो बॉयज़ टीम है ना, व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम, नेशनल टीम, जिन्होंने उससे पहले 3-4 नेशनल्स खेले थे, वो प्रैक्टिस करते थे वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी में और कंटिन्यूअसली करते थे, और कोई कंप्लेन, हंसते खेलते नॉर्मल लाइफ। तो मैं इंस्पायर हो गई उनसे कि ये लोग ऐसा करते हैं तो मैं क्यों नहीं। एंड आई वाज कैसे कैसे करूँगी। और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी ने जब मुझे देखा अच्छा करते हुए, उन्होंने अपने तरीके से जितना हो सका उन्होंने सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझ पे वो ट्रस्ट दिखाया और अनकंडीशनल सपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना स्टार्ट किया, ये कि ये कैसे आगे जाएगी। और उनको लगा कि हमारा पेशेंट जो है डिप्रेशन से निकल रहा है, वो अच्छा फील कर रहा है, सो हमें इस पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे वुमेन को अप्रोच किया था, फीमेल को, कि स्पोर्ट्स में आए, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 1-2 दिन खेला और फिर ऐसे वो ये चीज़ें हम आप पे करेंगे, लेकिन आपको भी वहाँ से दिखाना है। सो अनटिल एंड अनलेस, जब तक ना मैंने डिसाइड कर लिया मुझे करना है, वो जो एंथुजियाज्म था मुझ में या विल पावर था, उसको नहीं जगाया, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू इट, तो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के कई लोग मुझसे मिले, मुझे हेल्प की, और उन्होंने मेरे लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे, और फिर ग्रेजुअली मैं स्पोर्ट्स में आ गई। मैंने स्टार्ट किया और मैं अल्लाह का शुक्र है, जिस लायक में थी भी नहीं वो उससे नवाजा। और मैंने सबसे अच्छी बात देखी कि मेरा फादर जो है ना, वो अच्छा फील कर रहे थे। वो आज भी मेरे ऊपर प्राउड है, वो तब भी थे, लेकिन वो अच्छा फील कर रहे थे। आपको आगे बढ़ने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आपको बार बार ये भी बोला गया होगा कि आप एक महिला है, आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप ये सब कैसे कर पाओगी। आपने इसका सामना कैसे किया और आप आगे कैसे बढ़ी? यू नो व्हाट, समटाइम्स नेगेटिव थिंग्स भी वर्क कर लेती है। लोगों ने ना वो दुखती नस पे हाथ रखा, उन्होंने बोला, ओ कम ऑन, यू आर अ गर्ल, यू आर अ फीमेल, डोंट गो फॉर इट, तुम्हारा ऑलरेडी स्पाइन इंजर्ड है, तुम इसको इस मतलब तुम स्पोर्ट्स पर्सन बनना सोच भी नहीं सकती हो, हाउ कम, यू आर अ वुमेन। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने मेरा फीमेल ईगो हर्ट किया। मैंने कहा अब तो करके ही दिखाना। एंड मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे कि हाउ लॉन्ग, कब तक ये चलेगा, खाली मैन, नेशनल टीम, ये सब, किसी एक वुमेन को तो इनिशिएटिव लेना है ना, तो व्हाई नॉट मी, मुझे लेना चाहिए, देखते जीत होगी हार होगी क्या होगा। तो दिखाना, जिन्होंने बोला यू आर वुमेन, यू वुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ द मंथ, हाउ कम, मतलब कैसे आप सोच सकते हो कि यू कैन बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो बीइंग ए कश्मीरी, बीइंग ए वुमेन, स्पेशली बीइंग ए डिसेबल्ड, मैंने बहुत सारे हर्डल्स फेस किए, बहुत सारे चैलेंज फेस किए, जिनको मैंने एक्सेप्ट किया, उनसे उभर के आई। बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की, और फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट। अगर मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। जी, आपने ये तो कहा कि बास्केटबॉल में आप कैसे आई, बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इंशा जी ये है कि 2022 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंडिया ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल वुमेन्स टीम ने पहली बार सिल्वर जीता। और दूसरी बात यह है कि देश के राष्ट्रपति जी ने भी आपको नवाजा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट, एंड देन नेशनल लेवल। नेशनल लेवल कोई टीम नहीं थी हमारी, ऐसे क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही, या लड़कियां आगे ही नहीं आ पा रही थी। तो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी और ICRC ने मुझे नेशनल्स के लिए लिया। वहाँ पे एक टीम बन रही थी, रेस्ट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट स्टेट्स से जो प्लेयर्स आते हैं, जिनकी पूरी टीम नहीं, वहाँ पे एक ट्रायल देना पड़ता था, तो उसमें लेते थे। बस उसमें जब मैं उधर चली गई, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, बट अल्लाह का शुक्र है, मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल टीम रेस्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इतना एप्रिसिएशन मिला ना, कश्मीरी गर्ल, इतना एप्रिसिएशन मिला ना, तो मुझे आया समझ, ये लोग मुझे इंशा बशीर क्यों नहीं बोलते कश्मीर, क्योंकि कोई मुझसे पहले आया ही नहीं था। उनको ये एक सरप्राइज जैसा लग रहा था, कोई नई चीज़ लग रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ऊपर वाले ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। और जो सवाल थे ना मेरे मन में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, अब किस लिए जीऊँगी, वो मुझे मिल गया कि मुझे अब और लड़कियां लानी है,
तो व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं फ़र्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर पे जा रही थी, उसके लिए सिलेक्ट हो गई यूएस के लिए। एंड जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो देयर आई केम टू नो, मैंने जब वहाँ पे चीज़ें देखी ना, उनकी टीम इधर है और वो ये सब कर रहे हो और उनको कोई शिकायत नहीं लाइफ से, वहाँ से भी मैं इंस्पायर होके आई, मोटिवेट होके आई। देन देयर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला मुझे कि मैंने उनको बोला, उन्होंने एक एक जो मेंबर था उनको प्रोजेक्ट दे दिया। वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट मिला कि अपने स्टेट का टीम बनाओ। तो देन मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो तब भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे कोई रूल्स नहीं दैट टाइम पे पता था, और मुझे उस टाइम पे कोई कोचिंग नहीं हुई थी, तो उनको लगा मुझ में टैलेंट है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, कम टाइम में कैंप्स में लिया, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली कैंप्स में तैयार किया। एंड देन उसके बाद से वापस आके उन्होंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन और इन्होंने वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने एक कैंप करवाया यहाँ पे, जिससे हमने और भी गर्ल्स लाई, जिसमें कुछ लड़कियाँ सिलेक्ट हो गई नेशनल टीम के लिए, जिसमें एक बारामूला से भी एक लड़की है। तो इंशा, बिकॉज ऑफ यू आई एम नॉट गिविंग अप, आई वॉज अबाउट टू गिव अप। तो मेरे लिए इससे बढ़कर तो कोई बात थी नहीं कि कोई मेरी वजह से गिव अप नहीं कर रहा है। एंड देन इन 2022 इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में इंडिया ने फर्स्ट टाइम सिल्वर जीता, व्हीलचेयर बास्केटबॉल वुमेन्स टीम ने सिल्वर जीता। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इंटरनेशनल मेडल जीतना। और उसके बाद से अभी इन दिसंबर लास्ट ईयर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड से नवाजा। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत प्राउड फीलिंग्स थी उस टाइम पे मुझे, जब मैं सिलेक्ट हो गई उसके लिए। और फ़ख्र की बात थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जी, आपका आगे का सपना क्या है और आप आपके फ्यूचर को कैसे देखती हो? कुछ भी हो, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, दूसरों की हेल्प करूंगी और भी मेहनत करूंगी। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी, जो आगे जाके आने वाली जनरेशन को काम आ जाए। इंशा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आज वुमेंस डे का अवसर है, और वुमेंस डे के अवसर पर आप अपने देश की महिलाओं को क्या सलाह देना चाहोगी कि आपकी कमज़ोरी को किस तरह से आपका हौसला बनाए? सो आज वुमेंस डे पे मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर एक वुमेन को सपोर्ट मिलेगा ना, अगर एक बेटी को बाप का भाई बहन को करेगा या बहन भाई को करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा ना, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान, चाहे कोई भी हादसा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे हारेगा। एक वो कहते हैं ना, डूबने वाले को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो कभी भी हम गिव अप नहीं करेंगे लाइफ में। फिर क्यों ना स्पाइन इंजरी हो मेरी तरह, फिर क्यों ना कोई भी परेशानी हो, अगर एक वुमेन को खासकर अपनी कंट्री में सपोर्ट किया जाएगा ना, तो हमारी कंट्री में बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाएगी। और वो पॉजिटिव चेंज हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगी, क्योंकि एक वुमेन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हर एक जनरेशन के लिए। अगर वो घर पे बच्चों को कुछ सिखा देती है ना, तो उस बच्चे को बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर मैन या वुमेन में से कोई होता तो कोई लाइफ होती दुनिया में। और ख़ासकर वुमेन क्या कुछ नहीं सहती है, एक उसको पता ही नहीं होता है कि उसके अगर उसको एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ आने वाली होती है दुनिया में, उसको पता ही नहीं होता ये मेल है कि फीमेल है, फिर भी वो उसको अपने अंदर रखती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक और ज़िंदगी को जन्म देने को कितना दर्द सहती है वो। तो एक वुमेन किसी से भी कम नहीं है और मैन भी किसी से भी कम नहीं है, लेकिन हमें मिलजुल के काम करना है। और बहुत आई कैन सी दैट एवरी लाइफ इज़ अ मैसेज, एवरी, एंड इट शुड बी इंस्पायरिंग। अप डाउन्स आते हैं लाइफ में, कोई भी किसी की भी ज़िंदगी हमेशा स्मूथ नहीं रहती है, और आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है इससे निकलना।
इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। जब अगर एक इंशा बशीर, जिसको लोग बोलते थे भाई बेचारी अब ये फैमिली पे बर्डन है, इसको तो मरना ही चाहिए उस एक्सीडेंट, जब वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बन के दिखा सकती है, इंटरनेशनल चैम्पियन बन सकती है, तो कौन सी, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ उससे ज़्यादा मुश्किल होगी। हाँ, अलग अलग सिचुएशंस होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बट ग्रेजुअली हमें चीज़ें मिलती है उसे निकलने के लिए, बस सब्र रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, गिव अप कभी नहीं करना। इट्स ओके टू फॉल, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील लो, बट नेवर एवर गिव अप। गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन, कभी भी नहीं ऑप्शन होने चाहिए। जब तक सांसें चल रही है ना, तब तक कोशिश करो ज़िंदगी से जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और अब पहले अपने आप की मदद करो, और वंस जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन हम खुद होते हैं। जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव पॉजिटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, मुझे भी मिले, कई लोग मुझे मिले डिमोटिवेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यही मुझे बोलते थे, आप फीमेल हो, आप वुमेन हो, लड़का होता तो कोई अलग बात थी, ये होता तो अलग बात थी, लेकिन मैंने करके दिखाया ना। इंशा जी, आपने आपका जीवन प्रवास इतनी सुंदरता से हमें बताया। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनमें महिला भी सहभागी है, उन्हें भी आपके इस जीवन प्रवास से बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। मुझे खुद को आपका जीवन प्रवास सुन के इतना अच्छा लगा कि आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। आपने आपकी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं समझा, आपने आपकी कमज़ोरी जो है उसे हौसले में बदल दिया, और आपने आपकी कमज़ोरी को हौसले में बदल के आज आप बन गई कश्मीर की पहली महिला बास्केटबॉल प्लेयर। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें आपका ये जीवन प्रवास जान के ऐसा लगा होगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। आज के वुमेंस डे के अवसर पर आज आपने हमारे चैनल पे इतनी सारी बातें कही, इतने सारे हौसले बढ़ाए इतनी सारी महिलाओं के। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हमारे देश का नाम जो है वो ऐसे ही इसी तरीके से रोशन करती रहे। आपको हमारी तरफ से और सारी महिलाओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तर आज आपण इंशा बशीरचा जीवन प्रवास पाहिला, कशा पद्धतीनं ती सगळ्या गोष्टीला धैर्यानं सामोरी गेली आणि आपली जी शारीरिक कमजोरी आहे तिलाच तिनं ताकद बनवली। तर आपल्या तमाम ज्या महिला प्रेक्षक आहेत त्यांना मला हेच सांगायचंय की आपण सुद्धा आपली जी कमजोरी आहे ती आपण कमजोरी नको समजूया, त्यालाच आपण आपली ताकद बनवूया आणि आपण सुद्धा आपल्या समोर येणाऱ्या प्रत्येक कमजोरीला धैर्यानं सामोरं जाऊया आणि आपण सुद्धा घेऊया एक उंच भरारी। म्हणूनच आजच्या वुमन्स डेच्या दिवशी माझ्याकडून माझ्या सगळ्या महिला दर्शकांना वुमन्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा।